अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको एपिस्टैक्सिस यानी नक्सीर का फूटने की होम्योपैथिक में मेडिसिन बताऊंगा। नक्सीर फूटना से मुराद है कि नाक के अंदर एक नथने से या दोनों नथनों से खून निकलता है और बाज़ औक़ात तो थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद रुक जाता है और बाज़ हालतों में उसका इलाज करना पड़ता है और वो खून देर तक बहता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा खून की कमी बॉडी में हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और जो खून आपका बहता है और फिर रुक जाता है, फिर कुछ 2 या 3 दिन बाद दोबारा से फिर ऐसा शुरू हो जाता है खून बहना नाक में से, नक्सीर फूटना या नक्सीर आना जिसे कहते हैं। तो अगर बार बार नक्सीर आती है, नक्सीर फूटती है तो एपिटैक्सिस का जो है बार बार आपको अटैक होता है, तो फिर आप तो ज़रूरी है कि आप फ़ौरन मेडिसिन इस्तेमाल करें। अपने किसी करीबी होम्यो डॉक्टर के पास जाके मशवरा करें और अपने मुकम्मल कैफियत सिम्टम बताकर मेडिसिन तजवीज़ करवाएं और इस्तेमाल करें। आम तौर पर जो मेडिसिन होम्योपैथिक में यूज़ करवाई जाती है वो एक ही मेडिसिन है और जिसे मिलीफोलियम कहते हैं। ये मदर टिंचर में भी इस्तेमाल की जाती है और 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल की जाती है और इसके इस्तेमाल से आम तौर पर जो है नक्सीर आना रुक जाती है और नक्सीर फूटना ठीक हो जाती है ये बीमारी और एपिटैक्सिस जिसको कहते हैं ये ठीक हो जाती है। इसका इस्तेमाल ऐसे है कि जब किसी पेशेंट कोई नक्सीर फूटे या नक्सीर आए, उसको आप मिलीफोलियम मदर टिंचर के 5 कतरे हर 40 मिनट बाद आप 2 से 3 घूंट पानी में मिला के उसे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसी से ये ठीक हो जाती है। अगर आप समझ रहे हैं कि अब नहीं रुक रही इस तरह करने से नक्सीर, तो फिर आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि मरीज़ की जो बाजू को सर के ऊपर उठा के रखें और सर पे उसके ठंडा पानी, बर्फ़ वाला ठंडा पानी उसके सर पे डालें और उसकी गर्दन और कमर पे और उसके नाक पे और बर्फ़ लगाएं, जिससे ऐसा करने से भी अक्सर जो है नक्सीर रुक जाती है और खून बहना बंद हो जाता है। अगर बावजूद इन तमाम तदाबीर के आप समझ रहे हैं कि खून नहीं रुक रहा और जारी है, तो फिर आप एक ऐसा करेंगे कि कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और उसमें हिमामेलिस मदर टिंचर उसमें तर करके, तो जिस नाक से ये नक्सीर बह रही है, जिस साइड से या जिस नथने से नक्सीर आ रही है, उसमें वो नथने के अंदर वो कपड़ा आप रख देंगे थोड़ा आगे करके। इतना ज़्यादा आगे नहीं करना कि वो बाहर ना निकाल सके, बस जहाँ पे सुराख जाके तंग हो जाता है वहाँ तक आप वो कपड़ा लगा देंगे। उसमें हिमामेलिस जो है मदर टिंचर के कर लेंगे और हिमामेलिस मदर टिंचर के 20 कतरे मरीज़ को फ़ौरन दे देंगे 2 से 3 घूंट पानी में मिला के। और ऐसा भी करेंगे कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि काफ़ी देर से मरीज़ का खून बह रहा है, तो उसके नाक में ब्लड के जो क्लॉट्स हैं वो बन जाते हैं, रुक जाते हैं, जिन्हें आम ज़ुबान में आप कह रहे हैं कि खून के लोथड़े या खून के छिछड़े वगैरह जो नाक के अंदर जमा होकर खून जम जाता है। तो पहले तो ये करें कि उनको बाहर निकालें, उनको साफ़ करें, फिर आप ये जो मैंने बताया हिमामेलिस वाला मदर टिंचर उसके नाक के अंदर कपड़े में डाल के लगा दें। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आम तौर पर जो अलामात हैं जो मरीज़ को महसूस होती हैं नक्सीर आने से पहले, उसको अपने माथे में यानी पेशानी पर बोझ और शदीद दबाव महसूस होता है। अमूमन
ये जो नक्सीर है ये आम तौर पर देखने में आया है कि एक साइड के नाक से ही बहती है ज़्यादा तौर पे। जहाँ पे मरीज़ को पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तो बार बार उसी नाक से, यानी दाईं तरफ से अगर नक्सीर फूटी है तो दोबारा भी दाईं तरफ से ही नक्सीर फूटने का अमल होता है। अगर 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद भी उसकी नक्सीर फूटेगी तो उसी नाक में से, यानी दाईं तरफ वाले में से अगर फूटी है तो दाईं तरफ से ही दोबारा नाक बहेगा, खून नाक से खून निकलेगा। बाज़ औक़ात बहुत कम ऐसा देखने में आया कि दोनों नाकों में से, दोनों तरफ से, दोनों नथनों में से नक्सीर फूटती है। जो एपिटैक्सिस है उसका हमला होता है दोनों साइड पे, मगर आम तौर पर एक ही साइड में ऐसा होता है। और ऐसा भी आप देखने में आता है मरीज़ को कि कतरा कतरा ब्लड बहता है नाक में से और फिर तेज़ी आना शुरू हो जाती है उन ड्रॉप्स के अंदर। वो पहले तो कम मिक़दार में ड्रॉप्स आ रहे होते हैं, वक्फ़ा ज़्यादा होता है, फिर बाद में ड्रॉप्स का जो वक्फ़ा है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो तेज़ आना शुरू हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि कतरा कतरा आने के बाद एक आप समझ लें कि लाइन सी ब्लड की नाक से निकलना शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं कि धार बंद के खून बहना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात खून जो है नाक के अंदरूनी रास्ते से मरीज़ के गले में या मैदे में भी चला जाता है और फिर बज़रिया वॉमिटिंग मुंह से खारिज हो जाता है। और उसमें ये भी एक गलतफ़हमी लोगों में आम तौर पर देखने में आई है कि लोग समझते हैं कि मरीज़ के मुंह में से खून आया है तो शायद इसके फेफड़ों में या मैदे के अंदर कोई मसला है जिस वजह से इसको मुंह में से खून निकला है। तो ऐसा नहीं है। अगर तो नक्सीर का मसला मरीज़ को अक्सर रहता है तो फिर इसमें यही आप बात ज़्यादा समझने की कोशिश करें कि ये नक्सीर वाला ब्लड ही है जो कि मुंह के नाक के रास्ते से गले के अंदर से होता हुआ आपके स्टमक में चला गया है और वहीं से वो वॉमिटिंग की सूरत में बाहर आया है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको इसकी अलामात भी बता दी, मेडिसिन बता दी, अब मैं असबाब इसके बताता हूँ कि ये होता क्यों है। ज़्यादातर जो है ये जिन लोगों को कभी सर पे चोट लगी होती है और गहरी चोट कभी लगी होती है बचपन में या कुछ दिन पहले जब नक्सीर आती है उससे चंद रोज़ पहले अगर सर में कुछ शदीद चोट लगी है उस वजह से भी ये नक्सीर आ सकती है और सर में चोट लगने से फ़ौरन भी आ सकती है। जो लोग ज़्यादा मशक्क़त वाला काम करते हैं, मज़दूरी वगैरह, उनको भी ये शिकायत हो सकती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसी करते हैं, खांसते हैं, तो उस खांसी करने से उनके जो है सर में खून जो है वो इकट्ठा हो जाता है और जो बज़रिया नक्सीर फिर खारिज होता है। और ऐसे लोगों में भी ये शदीद नक्सीर फूटती है, बहुत ज़्यादा उनमें शिकायत आती है जिनके अंदर ऑलरेडी खून की कमी होती है, अनीमिक पेशेंट होते हैं जिन्हें अनीमिया की बीमारी होती है। या ख़वातीन में ख़ासकर देखने में आया है कि ऐसी ख़वातीन को जिनके पीरियड्स रुक जाते हैं या बेकायदा होते हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते और कभी आते हैं कभी नहीं आते, 2-2 3-3 माह पीरियड नहीं आते और रेगुलर पीरियड नहीं होते, तो उनको भी नक्सीर बहती है। और ऐसी हालत में आप इसको समझ लें कि जैसे पीरियड में के भी इसको बदल समझा जाता है। जो नक्सीर ख़वातीन में फूटती हैं उन ख़वातीन में जिनको पीरियड नहीं आते या रुक जाते हैं। और जिन बच्चों के पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और वो अंदर मुतवातर अंदर काट रहे होते हैं आंकड़ियों में, तो उनको भी नक्सीर आया करती है। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है, मिलीफोलियम है, मदर टिंचर 5 कतरे आप हर आधे पौने घंटे बाद मरीज़ को 2 से 3 बूंद पानी में देंगे।
अगर इससे रुक जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रुकती तो फिर मैंने आपको हीमा मालिश का तरीका बताया है कि कपड़े में आप डिप करके अच्छी तरह तर करके हीमा मालिश मदर टिंचर में उसके नाक के अंदर डालेंगे और हीमा मालिश उसको पिलाएंगे, जिससे उससे भी इंशाल्लाह ये रुक जाती है। और इसमें चंद मेडिसिन ऐसी भी हैं जो अदर सिम्टम में हम इस्तेमाल करते हैं नक्सीर के लिए, यानी जब नाक या सर पर गहरी चोट लगी हो या मरीज़ को कोई गहरा सदमा हुआ हो और उसके फ़ौर बाद नक्सीर आना शुरू हो जाए, तो फिर हम आर्निका 3x देते हैं हर 15 मिनट बाद उसको, जिससे उसकी ये नक्सीर आना रुक जाती है। और जब किसी मरीज़ के सर में खून इकट्ठा हो गया हो और शदीद सर दर्द भी होता हो और उसका जो चेहरा है उस दर्द की वजह से सुर्ख रहता हो और फिर नक्सीर उसकी फूट जाए और वो ना रुकती हो, तो फिर बेलाडोना 3x हर 15 मिनट बाद उसे देने से फ़ायदा होता है। इसी तरह ब्रायोनिया मेडिसिन भी हम देते हैं 3x में। जब मरीज़ सुबह जब सो के उठता है तो उसके नाक से जो है फ्रेश ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो उसमें हम ब्रायोनिया 3x हर 15 मिनट के बाद देते हैं। जब मरीज़ को आराम हो जाता है तो वक्फे के दौरान भी उसको 3-4 मरतबा रोज़ाना ये दवाई इस्तेमाल करवाई जानी चाहिए और करवाई जाती है। इसी तरह जब सुबह के वक्त जमा हुआ फ्रेश ब्लड नहीं, जमा हुआ खून नाक से खारिज हो, यानी क्लाट की सूरत में नाक से सुबह खून निकले नाक साफ़ करते हुए, तो फिर ज़रूरी है कि नक्स वामी का 3x हर 15 मिनट के बाद उसके दें। और अगर नक्सीर नहीं भी आ रही तो फिर भी नक्स वामी का 3x उसको 3 दिन 2 या 3 दिन आप हिफ्ज़ मा कदम के तौर पर, यानी उसको हिफाजती तदाबीर के तौर पर उसको ये आप नक्स वामी का देते रहें। इनसे इंशाअल्लाह उसकी ये कैफियत जो सुबह सुबह नाक में से जमा हुआ खून निकलता है और रात को तो ठीक सोता है लेकिन सुबह को जमा हुआ खून निकलता है तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब स्याह खून यानी ब्लैक कलर का ब्लड जो है, जिसे हम पुराना खून भी कहते हैं, जो बह चुका होता है लेकिन किसी वजह से जिस्म में रुक जाता है, तो वो अगर काफ़ी मिकदार में खारिज हो तो फिर क्रूकस 3x हर 15 मिनट के बाद उसे देनी चाहिए। फिर अगर खून बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होता रहता है और जब भी नक्सीर आती है तो बहुत शदीद आती है, बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, फिर आप उसे फास्फोरस हर 40 मिनट बाद 3x पोटेंसी में आप देंगे, तो इंशाल्लाह इससे ये मसला हल हो जाएगा। और जब आप देखते हैं कि ब्लैक कलर का ब्लड यानी काले रंग का खून पानी की तरह बहता है, उसमें लोथड़े नहीं होते या छिछड़े नहीं होते और वो पानी की तरह खारिज होता है, तो फिर आप उसको हिमामेलस 3x हर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मरीज़ को आप देंगे, उससे इसकी ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। और ख़ास तौर पर उन मरीज़ों को जिनको बार बार नक्सीर फूटती है और बग़ैर किसी वजह के, ना उनको चोट लगी होती है, ना सदमा पहुंचा होता है और ना ही उनको कोई सर या नाक पे किसी किस्म की चोट लगी होती है, तो उनको भी बार बार नक्सीर होती है, नक्सीर फूटती है। और उसकी मेन वजह कि वो उन्हें अनीमिया होता है और अनीमिया की वजह से वो ज़ाहिरन तो इसका कोई सबब मालूम नहीं होता, ना नज़र आता है, मगर उसकी मेन रीज़न अनीमिया होती है। तो अनीमिया वाले मरीज़ को अगर नक्सीर बार बार फूटती है तो उसको हम फेरम फास देते हैं 3x पोटेंसी में, फेरम फास 3x पोटेंसी में, और ये जो है आप दिन में 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। तो इसमें आपको मैंने पहले भी बताया, दोबारा फिर बता देता हूँ कि पहले तो जब नक्सीर का पता चले किसी मरीज़ को नक्सीर फूटी है या ये मसला शुरू हुआ है, तो आप फ़ौरन जो घर में मौजूद है ठंडा पानी लेकर
اس کے سر پہ اور گردن پہ، اس کی پشت پہ ڈالیں اور دونوں بازوؤں کو سر کے اوپر اٹھائے رکھیں، بازو اپنے نیچے نہ کریں، دونوں بازو سر سے اوپر ایسے اٹھائے رکھیں، اور اسی طرح اس کو جو ہے آپ یہ کرتے رہیں تو کچھ دیر پانی ٹھنڈا ڈالنے سے ناک کے اوپر، کمر پہ، گردن پہ، ماتھے پہ، سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے سے اور برف کی ٹکور کرنے سے یہ جو ہے انشاءاللہ نکسیر رک جائے گی۔ اگر نہ رکے آپ فوری طور پر پھر ملی فولیم جو ہے مدر ٹنچر، اس کو آپ 5 قطرے 2 سے 3 گھونٹ پانی میں ڈال کے فوراً پلائیں اور پھر ہر آدھے پونے گھنٹے بعد یہ دیتے رہیں۔ اگر اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہیمامیلس مدر ٹنچر میں تھوڑا سا کپڑا ڈپ کر کے اچھی طرح ڈبو کر اس کو پھر آپ ناک کے اندر جہاں سے بلڈ بہہ رہا ہے جس سائڈ سے وہاں پہ وہ لگا دیں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نکالیں گے تو انشاءاللہ بلڈ نکلنا بند ہو جائے گا۔ اور جو دوسری کنڈیشن میں جتنی میڈیسن ہے وہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بھائی پوچھنا چاہے، مشورہ کرنا چاہے، میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس ویڈیو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی سلسلے میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، یا اپنا جو ہے ای میل کر کے اپنا پرابلم بتا سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو بہتر مشورہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شفا بھی ضرور دے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔